वगैरह वगैरह। लोगों की कोई समस्या नहीं है, उनको बिहार की समस्या है लेकिन बिहार के लोगों की समस्या नहीं है। इस पर खड़े होते हैं जस्टिस निजाम पाशा। निजाम पाशा कह रहे हैं कि बीएलओ फॉर्म स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं, बीएलओ फॉर्म स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। बिहार में कुछ ही हफ्तों में 15 लाख नए मतदाता जुड़ गए हैं। 15 लाख न्यू वोटर्स हैव क्रैप्ड अप इन बिहार इन जस्ट कपल ऑफ वीक्स। ये कुछ ही हफ्तों में बिहार में 15 लाख मतदाता आखिर कैसे जुड़ गए? बीएलओ फॉर्म लेने से के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ये बात यहां पर कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट में निजाम पाशा की तरफ से। अमलेंदु जी बिल्कुल। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब बताया निजाम पाशा ने कि 15 लाख वोट बढ़ गए हैं तो कहा कि ये तो उल्लेखनीय वृद्धि है। क्या ये उन लोगों के लिए जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं? इस पर उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। द्विवेदी ने कहा कि ये सभी दावे आज सूचीबद्ध आवेदनों में नहीं है। तो पाशा ने कहा कि जब दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं तो उन्हें ऑनलाइन भी दिखना चाहिए, अन्यथा वे बस बदल रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेहतर होगा कि हम राजनीतिक दलों की उपस्थिति में ही इस पर विचार करें, यानी राजनीतिक दल यहां आएं और उनकी उपस्थिति में विचार करें, तो ये सुनवाई राजीव जी आगे बढ़ सकती है, समय आगे बढ़ सकता है। ये साफ दिखाई दे रहा है। यहां पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ये रिमार्केबल इंक्रीज हुआ है, ये पूरा का पूरा देयर इज रिमार्केबल इंक्रीज और दैट्स फॉर दोज हु हैव अटेंड एज ऑफ 18 ईयर्स। और ये क्या इसलिए है क्योंकि 18 साल की उम्र आयु सीमा प्राप्त करने वाले लोगों के लिए ने ये आवेदन किया है। और ये 15 लाख लोगों की बात, जो नए वोटर्स की बात कर रहे थे निजाम पाशा, उनकी बात कर रहे हैं। तो इस पर निजाम पाशा कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर राकेश द्विवेदी तपाक से खड़े होते हैं और वो कह रहे हैं ये सभी दावे आज सूचीबद्ध आवेदनों में नहीं है। ये दावे जो कह रहे हैं ये सब आज जो लिस्टिंग हुई है उसमें नहीं है। इस पर निजाम पाशा कह रहे हैं कि जब दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं तो उन्हें ऑनलाइन भी दिखना चाहिए, अन्यथा वे बस बदलते रहेंगे। दस्तावेज को तो आप ऑनलाइन दिखाइए साहब। यहां एक बात और कि निजाम पाशा ने कि ये जो नए फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं वो केवल फॉर्म 6 स्वीकार कर रहे हैं जिसमें समावेशन की बात की गई है, जबकि दस्तावेज दाखिल किए जाए तो उन्हें ऑनलाइन दिखाना चाहिए। यानी पिछली सुनवाई पे जो हुई थी ये थी कि जो जिसका नाम कट गया है उसको फॉर्म 6 भरने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्म 6 नए मतदाता के लिए। और इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि बड़ी संख्या है कि मतलब जो 18 साल की आयु पार कर चुके हैं उनका नाम है। इस पर निजाम पाशा स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये उनका मसला नहीं है, जिनके नाम जो है वो अलग से शामिल किए जा रहे हैं वो नाम है ये। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो नाम है जिनके नाम अलग से शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बहस, बहुत इंपॉर्टेंट बहस चल रही है। निजाम पाशा अपनी बात रख रहे हैं, बात जो है वो इधर जस्टिस सूर्यकांत भी रख रहे हैं, वो सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, और द्विवेदी अपनी बात रख रहे हैं। और द्विवेदी कह रहे हैं कि मिसलीड कर रहे हैं ये लोग जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मिसलीड कर रहे हैं। निजाम पाशा कह रहे हैं कि वो या तो इंक्लूजन या एक्सक्लूजन, यानी उसमें नाम जोड़ना हो या नाम हटाना हो, इसके लिए फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 6 स्वीकार कर रहे हैं। फॉर्म 6 जिसमें नए समावेश की बात कही गई है, नए लोगों के लिए। इंक्लूजन एक्सक्लूजन के लिए फॉर्म 6 की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्म 6 की बात कर रहे हैं। जब दस्तावेज दाखिल किए जाएं तो उसे ऑनलाइन दिखाया जाए, वे इसे बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं। इस पर कह रहे हैं कि ये भ्रामक है, ये मिसलीडिंग है। राकेश द्विवेदी कह रहे हैं हम नए फॉर्म दे रहे हैं, ये हर हफ्ते ये राजनीतिक दलों को भी दिए जा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं तो फिर इस मामले पर राजनीतिक दलों की मौजूदगी में सुनवाई होनी चाहिए। अब यहां पे साफ साफ ये है कि क्या राजनीतिक दलों की मौजूदगी में ये सुनवाई होगी? एक बड़ा सवाल यहां पे ये भी आ रहा है अमलेंदु जी कि राजनीतिक दलों की मौजूदगी में क्या ये होगा? बेटर वी टेक अप इन प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बेटर वी टेक अप इन प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये बात यहां पे साफ साफ कि क्या बेहतर यही होगा कि हम इस मसले को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर, उनके साथ बैठकर बात करें, उनके सामने सुनवाई हो, ये बात यहां पर कही जा रही है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि ये मामला जो है इस मसले पे और आगे सुनवाई होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है अमलेंदु जी कि ये ओवरऑल ये अभी सुनवाई चलती रहेगी और इतनी जल्दी इस मसले का हल दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बिल्कुल, तो नहीं बिल्कुल राजीव दिखाई नहीं दे रहा है और इस पर सुनवाई चलती रहेगी। और होगा यही कि जो 1 जनवरी 2025 की मतदाता सूची है उसके आधार पर चुनाव होंगे और आप SIR पे जो आपको करना है वो आप करते रहिए, आपको दावे प्रतिवाद दावे जो करने वो करते रहिए। और इसके बाद फिर राजीव जी बहस ये भी होगी कि SIR आप करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, इस पर भी अभी बहस होनी है। तो लंबा चलेगा ये मामला, लग यही रहा है चूंकि जिस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि 30 सितंबर को मतदाता सूची नहीं आ सकती।
जी। इसका मतलब यह है कि 30 सितंबर को अगर मतदाता सूची नहीं आ सकती तो 2 या 3 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा नहीं हो सकती। लेकिन 22 नवंबर से पहले चूंकि चुनाव कराया जाना है तो इसलिए फिर उसी मतदाता सूची पे होगा जो IR जो कराया है, रिवाइज जो मतदाता सूची है जनवरी 2025 की, उस पर ही चुनाव होगा, चूंकि वो भी मतदाता सूची चुनाव आयोग ने ही रिवाइज की है, किसी और ने नहीं की है। तो इसलिए उसी मतदाता सूची पर होगा, ये संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं अमलेंदु जी। यहाँ पर राजनीतिक दलों को बुलाने की अगर बात हो रही है, उनके सामने अगर ये बहस होने की बात हो रही है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ समय सीमा बढ़ाने की बात हो रही है, ये साफ दिख रहा है। जी अमलेंदु जी, जी जी बिल्कुल राजीव जी, समय सीमा बढ़ाने की बात हो रही है और इस पर आगे भी जो है जस्टिस सूर्यकांत सवाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से फॉर्म भरने में मदद के लिए अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों को तैनात करने का अनुरोध कर सकते हैं। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम जो RJD की तरफ से हैं, उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को पहली बार आपके माननीय सदस्यों ने आधार का जिक्र किया था। न्यायमूर्ति जस्टिस कांत ने कहा कि पक्षकार बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। आलम ने कहा कि वे कह रहे हैं कि राजद द्वारा दायर किए गए BLA के 36 दावे भ्रामक हैं, कृपया मेरा आइए देखें हलफनामे पर। वे कह रहे हैं कि मेरे पास केवल 10 दावे हैं। तो न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि क्या ये 36 से ज़्यादा है? तो आलम ने कहा कि हाँ। जो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि लेकिन आपके अपने आईए में 36 लिखा है। भूषण ने कहा कि समस्या, प्रशांत भूषण ने कहा कि समस्या वास्तव में पारदर्शिता की कमी है। तो इस पर द्विवेदी साहब ने जो चुनाव की तरफ से उन्होंने कहा कि समस्या मानसिकता में है जो कि बाधा डालने की है। अब राजीव जी तीखी नोकझोंक हो रही है और चुनाव आयोग चाहता है कि किसी भी तरीके से समय ना बढ़ने पाए, और जबकि जो विपक्षी हैं याचिकाकर्ता है वो कह रहे हैं कि साहब ये तो फॉर्म 6 भी मतलब केवल फॉर्म 6 ले रहे हैं, बाकी चीज़ें नहीं ले रहे हैं। दावे बता रहे हैं कि 36 से कम हैं जबकि वो दावे ज्यादा हैं। ये सारी बातें राजीव जी आ रही हैं और अभी 89 लाख की बात तो आई ही नहीं है, अभी वो आई ही नहीं है। वो बातें भी आएंगी, 89 लाख की बातें भी आएंगी। यहाँ पे साफ साफ है, जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण अविश्वास, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दिस इज अनफॉर्चुनेट ट्रस्ट डेफिसिट। यहाँ पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी कि यहाँ अविश्वास पैदा हो रहा है एक तरफ राजनीतिक दलों में और दूसरी तरफ यानी याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग के बीच ये डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है, यानी ये और ये अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उससे हम कह रहे हैं कि अब आप वॉलंटियर्स दीजिए, वॉलंटियर्स। हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से इस अंतर को पाटने के लिए स्वयं सेवक उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकते हैं। यानी जिला लेवल के जो लीगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उससे हम सर्विसेज मतलब स्वयं सेवक यानी जो वॉलंटियर्स है उसको एक ब्रिज, ये जो ब्रिज गैप है उसको फिलफिल करने के लिए कर सकते हैं। इस पर सीनियर एडवोकेट जो राजद की तरफ से खड़े हुए हैं शोएब आलम, वो खड़े होते हैं और कहते हैं कृपया चुनाव आयोग के अपने कर्मचारियों से प्राप्त जानकारी देखें। मैंने दिखाने के लिए प्रपत्र संलग्न किए हैं, आंकड़े गलत हैं। ये साफ साफ शोएब आलम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आंकड़े गलत दे रहा है। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि अगर हजारों के संबंध में दावा होता तो हम इसकी सराहना कर सकते थे। लोग बहिष्कार की मांग कर रहे हैं, एक्सक्लूजन की मांग कर रहे हैं। आपके दावे 36 से ज्यादा हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपके क्लेम जो है 36 से ज्यादा हैं। तो यहां पर प्रशांत भूषण कह रहे हैं समस्या पारदर्शिता के अभाव का है, प्रॉब्लम इज इन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इस पर राकेश द्विवेदी खड़े होते हैं, कह रहे हैं राकेश द्विवेदी कि प्रॉब्लम इज विद माइंडसेट टू डिसरप्ट। यहां पर साफ साफ समस्या व्यवधान डालने की मानसिकता में है। ये राकेश द्विवेदी यहां कह रहे हैं, यानी तीखी नोक झोंक के बीच अब आदेश की ओर बढ़ गया है सुप्रीम कोर्ट। आदेश दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आदेश की ओर बढ़ गया है और 1:17 आदेश लिखे जा रहे हैं। एक नया आदेश सुप्रीम कोर्ट से SIR पर, आज की तारीख पहली तारीख 1 सितंबर। लेकिन आदेश में जो लिखा जा रहा है, पहली बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दे रहा है तो क्या लिख रहा है? लिख रहा है 2 राजनीतिक दलों द्वारा दायर किया गया अंतरिम आदेश आवेदन
अंतरिम आवेदन, जो वो 2 राजनीतिक दलों के द्वारा जो दायर किया गया अंतरिम आवेदन क्या था, जिस आवेदन में 15 सितंबर तक 2 हफ्ते का समय विस्तार सहित अंतरिम निर्देश मांगे गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से द्विवेदी ने एक नोट सौंपा है। यह बात यहां कही जा रही है। यहां पर यानी कि 2 राजनीतिक दलों ने 2 हफ्ते का समय मांगा है, समय सीमा को बढ़ाने की बात कही है कि इसको 2 हफ्ता और बढ़ाया जाए, और उसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर अपना हलफनामा दिया है। वो हलफनामा क्या है, ये सारी चीजें उसमें नोटिंग में आ रही हैं। अमलेंदु जी, और क्या है? हाँ बिल्कुल राजीव जी, नोटिंग में सारी बातें आ रही हैं, और जो आदेश लिखाया जा रहा है उसमें आदेश में जो है ये साफ तौर पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से आ रहा है। और ये भी है राजीव जी उस आदेश में जो आगे कहा गया है आदेश में कि जो समय सीमा बढ़ाने के संबंध में जो आई हैं आपत्तियां, उन पे चुनाव आयोग की बात भी सुनी गई है और राजनीतिक दलों की बात भी सुनी गई है। और ये है कि समय सीमा बढ़ाने के संबंध में नोट में कहा गया है कि 1 सितंबर के बाद दावे, आपत्तियां या सुधार दाखिल करने पर कोई रोक नहीं है। यह कहा गया है कि दावे, आपत्तियां, सुधार समय सीमा के बाद यानी 1 सितंबर के बाद भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और नामावली अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन पर विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी और सभी प्रविष्टियां, छूटें अंतिम नामावली में शामिल नहीं की जाएंगी। इस स्थिति को देखते हुए दावे, आपत्तियां, सुधार दाखिल करने का काम जारी रखा जाए। इस बीच राजनीतिक दल, याचिकाकर्ता नोट के जवाब में अपने हलफनामे प्रस्तुत कर सकते हैं। आदेश में आगे कहा गया है कि हमने पाया है कि कुछ मुद्दे गंभीर रूप से विवादित तथ्यात्मक प्रश्न हैं, विशेष रूप से दावों, आपत्तियों, सुधारों की स्वीकृति के संबंध में। बिहार के मतदाताओं जो इस मुकदमे का मुख्य मुद्दा है की सुविधा के लिए हम बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वे सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को अधिमानतः कल दोपहर से पहले पैरा लीगल स्वयं सेवकों को उनके नाम और मोबाइल नंबरों के साथ नियुक्त अधिसूचित करने का निर्देश जारी करें। वे दावे, आपत्तियों, सुधारों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने में व्यक्तिगत मतदाताओं, राजनीतिक दलों की सहायता करें। इसके बाद प्रत्येक स्वयंसेवक जिला एवं सत्र न्यायाधीश DSLA के अध्यक्ष को एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्वयंसेवकों से एकत्रित जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर एकत्र की जाएगी। यानी राजीव जी, एक बड़ा आदेश यह है कि जो चुनाव आयोग की मशीनरी है उससे न्यायपालिका का भी भरोसा उठ गया है, और अब इसमें जो न्यायपालिका है उसको शामिल कर लिया गया है। डायरेक्ट जो है अब, यानी अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये SIR आ गया राजीव जी। अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा तमाचा चुनाव आयोग के गाल पे पड़ा है राजीव जी, ये समझाया सकता है। ये आदेश अभी तक आया है। बिल्कुल बिल्कुल, इस आदेश में साफ साफ कहा गया है कि जिला न्यायिक जो प्राधिकरण है यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसको यह काम सौंप दिया गया है ब्रिज का काम करने के लिए, जो शुरुआत में अभी थोड़ी देर पहले बात कही गई। इस ऑर्डर में कहा गया है कि हमें लगता है कि कुछ मुद्दे गंभीर रूप से विवादित तथ्यात्मक प्रश्न हैं। कुछ मुद्दे जो हैं वो लीगल, जो गंभीर रूप से सीरियसली डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट, स्पेशली जो यहां रिट की बात हो रही है, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम्स, यहां पर ऑब्जेक्शंस, करेक्शंस, इस मामले में यानी यहां पर आपत्तियां, दावे, सुधार, इन सब की स्वीकृति के संबंध में कुछ चीज जो तथ्यात्मक प्रश्न पैदा करते हैं, गंभीर रूप से विवादित हैं और पैदा करते हैं ऐसे। इसीलिए बिहार के मतदाताओं जो इस मुकदमे का मुख्य मुद्दा हैं, इस मुकदमे का मुख्य मुद्दा क्या है, बिहार के मतदाता ही हैं, उनकी सुविधा के लिए हम बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं। अब पूर्व अध्यक्ष कौन है वो भी देखा जाएगा। यहां पर कह रहे हैं कि वी रिक्वेस्ट एक्स चेयरमैन ऑफ बिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू इशू इंस्ट्रक्शंस प्रेफरली बाय टुमारो बिफोर नून, कल सुबह 12 बजे से पहले, कल सुबह 12 बजे से पहले बिहार विधिक सेवा प्राधिकरणों के तमाम जो है अधिमान्यता प्राप्त, जो कल दोपहर से पहले पैरा लीगल स्वयंसेवक जो वॉलंटियर्स हैं उनको उनके नाम और मोबाइल नंबरों के साथ नियुक्त किया जाए, अधिसूचित करने का निर्देश जारी करें। और वे दावों, आपत्तियों, सुधारों, ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, एग्जीक्यूटिव एक्स नहीं है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कार्यकारी अध्यक्ष की बात हो रही, माफी चाहूंगा, एक्स नहीं, पूर्व नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष तो कुछ कर ही नहीं सकता है, इसलिए EX लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन हैं उनकी बात हो रही है, कार्यकारी अध्यक्ष की बात हो रही है। कार्यकारी अध्यक्ष बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण यानी बिहार
लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं उनको आदेश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कि कल 12 बजे से पहले आप यहां अपने जो वॉलंटियर्स हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स, उनको उनके नाम और मोबाइल नंबर के साथ आप निर्देश जारी कीजिए कि वो मतदाताओं की मदद करें। मतदाता यानी बीएलओ का काम वो करेंगे, ये साफ दिखाई जी बिल्कुल, बीएलओ का काम वो करेंगे। मतलब बीएलओ से छीन लिया गया, चुनाव आयोग से काम छीन लिया गया ये। और इतना ही नहीं है राजीव जी, इसके बाद वो जिला मुख्य जो जज हैं उनको गोपनीय रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। जी, जो भी जानकारी दी जाएगी उसको। इसके बाद प्रत्येक स्वयंसेवक जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं उनको, ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्वयंसेवकों से एकत्रित जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर एकत्र की जा सकती है, ये बात यहां कह दी गई है। यानी ये जो जजेज हैं, जजेज का इन्वॉल्वमेंट यहां हो गया है और उनके जरिए यहां पर अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस करवाया जा रहा है। ये ऑर्डर में आया है, ये दिख रहा है यहां पे। अब यहां ये इस ऑर्डर के बाद ये जैसे ऑर्डर लिखवाया जा रहा है, कपिल सिब्बल खड़े होगा और उन्होंने कहा कि जो 7 करोड़ 24 लाख मतदाता हैं सभी के लिए आधार स्वीकार किया चाहिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये आदेश हम कितनी बार पारित करेंगे। यानी राजीव जी उनके लिए भी लिया जाना है आधार, ये फिर स्पष्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो मिसलीड कर रहे थे, अब ये ठप्पा उन पर लगना चाहिए, साफ तौर पर कहा। तो गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि 65 लाख जो है माननीय न्यायाधीशों ने आधार का जिक्र किया, बाकी अदालत ने 7.24 करोड़ के बारे में कुछ नहीं कहा। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ आधार पर इतना जोर क्यों, हमें आदेश निकालने के लिए मजबूर ना करें। तो गोपाल शंकर नारायण ने कहा हम कह रहे हैं कि इसे उन लोगों तक भी लागू किया जाए जिन्हें नोटिस मिल रहे हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो 65 लाख के अलावा आधार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये आप हमें 8 सितंबर को आकर बताइए, हम यहां बैठे हुए हैं इनसे निपटने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां साफ साफ यहां पर कपिल सिब्बल ने कहा कि 7 करोड़ 24 लाख जो मतदाता हैं उनके भी आधार उनके स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। यानी 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम तो आए हैं, लेकिन जिनमें से जिन लोगों ने अपनी इसमें अपना कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दिया है उनके आधार नहीं लिए जा रहे हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम ये आदेश कितनी बार पारित करेंगे। सवाल कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी विल पास दैट ऑर्डर, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हम आदेश पारित करें। इस पर गोपाल शंकर नारायण भी खड़े होते हैं, वो कह रहे हैं कि 65 लाख, योर लॉर्डशिप सेड 65 लाख आधार, आपने कहा था कि 65 लाख आधार का जिक्र आया तो 65 लाख का जिक्र आया, बाकी यानी अदालत ने 7 करोड़ 24 लाख के बारे में उस समय कुछ नहीं कहा था, आपने सिर्फ 65 लाख के बारे में कहा था। हम यहां डिमांड कर रहे हैं और इसीलिए वो 65 लाख की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि मात्र 36 तो 35 तो 34 दावे ही आए हैं। इसीलिए यहां पर आप 7 करोड़ 24 लाख के लिए भी ये पारित कीजिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं सिर्फ आधार पर ही हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, हमें आदेश निकालने के लिए आप मजबूर ना करें। इसके बाद गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं